भारतीय टीम का वो खिलाड़ी जिसने पहले ही टेस्ट मैच में ठोक दिया था शतक। भारतीय टीम का वो खिलाड़ी जिसे इस बात का मलाल रहा कि उसे पहले बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। वो खिलाड़ी जिसका महज 11 मैच में हो गया था करियर खत्म, अब कोचिंग में कर रहा है धमाल। विदेशी धरती पर अपने डेब्यू मुकाबले में शतक बनाने वाला तीसरा भारतीय बल्लेबाज। विश्व क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की कोई सानी नहीं है। भारतीय टीम के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टीम के पास विश्व स्तर के खिलाड़ी शुरुआती समय से ही रहे हैं। भारतीय टीम ने जब साल 1983 का विश्व कप जीता था, उस समय किसी भी देश को इस बात का भान तक नहीं था कि भारत यह मुकाबला जीत पाएगा। लेकिन आखिरी सच्चाई तो यही है कि भारत यह मुकाबला जीतने में सफल रही। भारत ही नहीं, इसी तरह के आंकड़े अन्य विश्व कप विजेता के साथ भी रहा था। ऑस्ट्रेलिया जब पहली बार विश्व कप जीती थी, उस समय भी किसी ने यह नहीं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीत सकती है। हालांकि श्रीलंका जब विश्व कप विजेता बनी थी, उस समय भी इसी तरह की बातें कही गई थी। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति रही है जब आप किसी भी खिलाड़ी के बारे में यह उम्मीद करते हैं कि यह खिलाड़ी आने वाले दिनों में बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब पुछल्ले बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में हर कोई यही कहता है कि टीम को एक खिलाड़ी और मिल गया है, जिससे आप आने वाले दिनों में बल्ले से रन बनाते हुए देखे जा सकते हैं। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, उस खिलाड़ी का करियर बहुत बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन इस खिलाड़ी का प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। इस खिलाड़ी को सचिन तेंदुलकर का गुरु भाई कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर इस खिलाड़ी के साथ एक ही मैदान पर एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा लिए थे। लेकिन टेस्ट मैच में डेब्यू करने के 10 महीने के बाद ही उनका टेस्ट करियर समाप्त हो गया। जब उस खिलाड़ी के बारे में सचिन तेंदुलकर से बात होती है तो वो हमेशा भावुक हो जाते हैं। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रवीण आमरे की। प्रवीण आमरे का जन्म 14 अगस्त 1968 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। प्रवीण रमाकांत आचरेकर की निगरानी में क्रिकेट का गुर सीखते थे। प्रवीण के साथ विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी साथ में खेला करते थे। प्रवीण आमरे बचपन के दिनों में शिवाजी पार्क में क्रिकेट देखने जाया करते थे। कभी कभी वे क्रिकेट भी खेल लिया करते थे। इस दौरान उन्हें सिर्फ क्षेत्र रक्षण करने को ही मिल पाता था। खैर, जब खिलाड़ियों में खेलने का जज्बा होता है तो वह टीम में शामिल होकर ही खुश होता है। इसी दौरान एक बार उन्हें रमाकांत आचरेकर से मिलने का मौका मिल गया, जिसके बाद वे एक खिलाड़ी के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिए थे। अब प्रवीण क्रिकेट के हर पहलू पर विचार करने लगे थे। उनमें अब रन बनाने की भूख बढ़ने लगी थी। फिर उन्होंने शारदाश्रम स्कूल में दाखिला लिया। कहते हैं भारतीय बल्लेबाजी की पहली पाठशाला है यह शारदाश्रम स्कूल। यहाँ आने के बाद प्रवीण आमरे क्रिकेट के हो गए। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली। हालांकि आमरे को सही मायने में पहचान तब मिली जब उन्होंने 1983 में बॉम्बे अंडर 15 में खेलते हुए 114 रनों का स्कोर बना दिया। इस स्कोर के ठीक 2 सप्ताह के बाद उन्होंने वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए 54 रन की कमाल की पारी खेली। अब वह समय आ गया था जब उन्हें आयु वर्ग में खेलने का मौका मिलने लगा था। अब लोग आमरे को उनकी बल्लेबाजी के लिए जानने लगे थे। आयु वर्ग में इनका प्रदर्शन शानदार रहा था। इसके बाद साल 1986 के आखिरी में इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वेस्ट जोन की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों की पारी खेली थी। उस समय 254 रनों की पारी किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं था। तब मुंबई की टीम एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों से सजी हुई थी। कहा जाता था कि उस दौर में भारत की तरफ से खेलना आसान है, लेकिन मुंबई की तरफ से खेलना इतना आसान नहीं है। ऐसे में आमरे ने अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपनी टीम ही बदल दी। अब वे रेलवे की तरफ शिफ्ट हो गए। उन दिनों का जिक्र करते हुए प्रवीण आमरे ने कहा था कि टीम बदलने की सलाह हमें हमारे गुरु ने दिए थे। प्रवीण आमरे ने बताया कि रमाकांत आचरेकर ने खुद उन्हें दूसरी टीम में शिफ्ट होने को कहा था। आमरे को यहाँ फायदा यह मिल रहा था कि एक तो वो जब वे क्रिकेट खेलेंगे तो इस दौरान परिवार को पैसे को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस दौरान प्रवीण को नौकरी भी मिल गई। ऐसे में अब वे पूरी तरह से सेफ जोन में थे। फिर आया साल 1987-88 का रेलवे सीजन, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में मध्य प्रदेश के खिलाफ पहले ही सीजन में नाबाद 186 रनों की पारी खेल डाली। इस बड़ी पारी का फायदा प्रवीण को मिला और उन्हें अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। हालांकि इस सीजन में उनका बल्ला बहुत नहीं चला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में जब लौट कर आए तो एक बार फिर से बल्लेबाजी करने लगे थे। इस दौरान रेलवे की तरफ से खेले गए 2 सीजन में उन्होंने 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 85 की औसत से 765 रन बनाए।
घरेलू सर्किट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे प्रवीण आमरे। 1990-91 के सीजन में उन्होंने एक बार फिर से टीम का बदलाव किया और इस दौरान उनके द्वारा खेली गई 2 पारियां काफी डिफिकल्ट रही। इस सीजन के ईरानी ट्रॉफी और शेष भारत की तरफ से खेले जाने वाले इस मुकाबले में प्रवीण ने 2 शतक जमाया था। इस दौरान प्रवीण आमरे की बल्लेबाजी देख कोच रमाकांत अचरेकर ने कहा था कि एक दिन यह खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाएगा। खैर, घरेलू क्रिकेट में बेहतर कर रहे प्रवीण आमरे के लिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रन का बड़ी भूख बन गई थी, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में लिस्ट ए मुकाबलों में वे बेहतर कर रहे थे। ऐसे में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिलने वाला था। साल 1991 के नवंबर महीने में ईडन गार्डन्स में उन्हें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होने वाला था। दक्षिण अफ्रीका इस समय क्रिकेट इतिहास में वापसी कर रही थी। इसी दौरान आमरे को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 1991 में ईडन गार्डन्स में डेब्यू करने का मौका मिला। ये वनडे डेब्यू था। यह वह सीरीज था जिसमें दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर से अपनी टीम को जुटा रही थी। अपने डेब्यू मैच में ही प्रवीण आमरे ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया था। दरअसल उस मुकाबले में भारतीय टीम बिखर सी गई थी। उस समय दक्षिण अफ्रीका को एक कमजोर टीम के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उस कमजोर टीम ने भारत को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में प्रवीण आमरे ने दबाव में 55 रन की कमाल की पारी खेली और टीम को उस भंवर से बाहर निकाला था, जिसका नतीजा हुआ कि टीम को जीत मिली थी। उस मैच के दौरान एक नज़ारा और भी देखने लायक था। मुंबई के शारदाश्रम के 2 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और प्रवीण आमरे एक साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले सीरीज में भी उन्हें खेलने का मौका मिला। इसके बाद साल 1992 में दक्षिण अफ्रीका जा रही भारतीय टीम में प्रवीण आमरे का नाम शामिल था। इस सीरीज में प्रवीण ने अपने करियर का पहला शतक पूरा किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही शतक जमा दिया था। दुनिया के सबसे तेज पिचों में से एक डरबन में जब भारतीय टीम मुश्किल समय में थी, उस समय प्रवीण के बल्ले से शतक निकला था और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में इंग्लैंड में खेले गए एक और मुकाबले में प्रवीण आमरे ने टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली थी। दरअसल उस मुकाबले में आमरे ने 84 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1993 यह वह साल था जब भारतीय टीम मुंबई के खिलाड़ियों से सजी हुई थी। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और प्रवीण आमरे, इन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। कहा तो यह भी जा रहा था कि यह मुकाबला शारदाश्रम बनाम इंग्लैंड हो रहा है। दरअसल इस मुकाबले में कांबली ने 224 रन बनाए तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 78 रन, जबकि प्रवीण के बल्ले से 57 रन बने थे। इन दिनों प्रवीण का घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों में इनका बल्ला नहीं चला और नतीजा हुआ कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। पहले टेस्ट टीम से बाहर किया गया। उसके बाद वनडे मुकाबलों से भी उनका प्रदर्शन ठीक था, लेकिन वे बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसका एकमात्र कारण था कि उनका निचले क्रम में बल्लेबाजी करना। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनकी बल्लेबाजी क्रम 6 या 7 हुआ करती थी। अगर टीम में कपिल देव हैं तो फिर कपिल देव के बाद ही उन्हें खेलने को मिलता था। ऐसे में उन्हें खेलने के लिए महज 10 ओवर ही मिल पाते थे। ऐसा नहीं है कि आमरे को जब मौका मिला तो उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बन गई कि उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। हीरो कप के दौरान उन्हें टीम के साथ जोड़ा जरूर गया था, लेकिन रन नहीं बनाना एक बड़ा कारण बना और आखिरी में बेंच पर बैठना पड़ा। उसके बाद वे टीम से बाहर हो गए। साल 1994 में वे इंडिया ए टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वे घरेलू मुकाबलों में बेहतर कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से टीम आने में मौका नहीं मिला। साल 1996 में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ के आने के बाद भारतीय टीम का मध्यक्रम मजबूत हो गया था, जिसके बाद प्रवीण आमरे टीम से बाहर हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई टीमों को बदला था। साल 1996-97 में बंगाली टीम में शामिल हुए। 2 साल बाद फिर राजस्थान के पास पहुंच गए। हालांकि उसके 1 साल बाद उन्हें मुंबई की टीम ने फिर से अपने यहाँ बुला लिया। मुंबई में आने के बाद उनका प्रदर्शन और भी बेहतर देखने को मिला था। धीरे धीरे उनका नाता घरेलू क्रिकेट से भी टूटता चला गया और साल 2000 में गोवा की तरफ से खेलते हुए उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वे घरेलू क्रिकेट में 5 टीमों के साथ क्रिकेट खेले, इसलिए उन्हें ट्रैवल मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। प्रवीण आमरे के आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इस खिलाड़ी ने टीम को जिताने के लिए क्रिकेट खेला है। प्रवीण आमरे की उन पारियों को कौन भूल सकता है जब भारतीय टीम 38 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद प्रवीण ने मोर्चा संभाला और 87 रन की साझेदारी की थी, तब जाकर टीम संभल पाई थी। उसके बाद किरण मोरे के साथ प्रवीण आमरे की साझेदारी को कौन भूल सकता है। किरण मोरे और प्रवीण ने 8वें विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी की थी। विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे प्रवीण आमरे। इस दौरान प्रवीण आमरे ने 6 घंटे 14 मिनट तक बल्लेबाजी की थी।
यह मुकाबला किसी तरह से ड्रॉ हो पाया था और प्रवीण को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रवीण आमरे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। संन्यास लेने के बाद उन्हें भारत की अंडर 19 टीम का कोच बनाया गया था। बता दें कि साल 2012 में भारत की टीम विश्व कप जीतने में सफल रही थी। तब प्रवीण आमरे भारतीय टीम के कोच थे। उसके बाद मुंबई टीम के भी कोच रहे। फिर आईपीएल में उन्हें पुणे टीम का कोच बनाया गया। जुलाई 2019 में उन्हें अल्पकालीन समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया। प्रवीण आमरे भले ही बल्लेबाजी में बहुत अच्छा नहीं किए हों, लेकिन वे भारतीय टीम की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने भारतीय टीम के कई बल्लेबाजों को कोचिंग दी है। श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे उनके शिष्य रहे हैं। हम प्रवीण आमरे के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आपको प्रवीण आमरे की कौन सी पारी सबसे बेहतरीन लगती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।